घोसी लोकसभा में चढ़ी सियासी रार के बीच लगातार उठापटक जारी है और सपा और एनडीए के उम्मीदवारों के बीच लगातार बड़े बयानबाजी चल रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर का बयान जहां वायरल हो रहा है, वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं कुछ मुद्दों पर और कुछ राजनीतिक सुर्खियों पर। कैसा चुनाव चल रहा है सर आपका? चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का आशीर्वाद बहुत भरपूर मिल रहा है। यहाँ जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा था जितना बेहतर जनता का आशीर्वाद हमें घोसी लोकसभा मिल रहा है। यहाँ हर एक मतदाता, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो छड़ी को घर घर तक जनता के बीच में इस बात को बता रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, हर वर्ग के लोग यह संकल्प लिए हैं कि विकास की जो गारंटी है जो मोदी जी ने दिया है, उसमें ये छड़ी 400 पार में एक साथ खड़ी रहेगी। 400 पार में एक साथ खड़ी रहेगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बीते 4-5 दिनों से ओम प्रकाश राजभर जी का जैसे घोसी लोकसभा में पदार्पण हुआ है, उनका एक बयान वायरल हुआ, विभागों की धौंस देते नजर आए। कहा गया कि अल्पसंख्यक सहित कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसे देख लिया जाएगा। देखिए, जो विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, ये डर का जो हार का डर है, इस हार के डर की वजह से यह नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा चर्चा करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, क्या इनके यहाँ छापा नहीं पड़ा था? क्या इनके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड नहीं पड़ा था? क्यों पड़ा था? क्योंकि भ्रष्टाचार का जाल था उनके यहाँ, भ्रष्टाचार किए हुए थे। और भ्रष्टाचारी जितने लोग हैं उनके यहाँ अगर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो वो इस चीज़ को छुपाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर के, और ये अपने हार को स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेंगे तो कम से कम हम राजनीति में बने रहेंगे और हम चर्चा में बने रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हार का डर देख रहे हैं वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सकारात्मक बात किया है कि जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, पंचायती राज विभाग है, 75 साल के कार्यकाल में जो पूर्व की सरकारों ने, जिन लोगों ने पंचायत स्तर पर गांव के विकास के बारे में नहीं सोचा, अल्पसंख्यक समाज का भरपूर वोट लिया लेकिन उनके विकास की बात नहीं किया है, अब उनको विकास में एक नंबर करने के लिए, चाहे वो प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे हमारे बीडीसी हो, चाहे हमारे मुसलमान समुदाय के लोग हों, हर वर्ग के विकास के लिए हम एक नंबर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए जो विकास को नहीं पसंद कर रहे हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। इनके भ्रम से अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। आपका इशारा किसकी तरफ है? राजीव राय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं क्या कि वो उन्हीं की घोसी लोकसभा में लगातार आपके खिलाफ बयानबाजी चल रही है? देखिए, हम राजीव राय के ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के ऊपर बोलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस पार्टी को कहा ये चालू लोग हैं, ये चालू पार्टी के लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो चालू हैं, जिनको वोट न देने की नसीहत दिया था श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्हीं के साथ दोस्ती करके ये दो लड़कों की जोड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं। 2017 में ये फ्लॉप शो हुआ था, अब सुपर फ्लॉप शो होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ राजीव राय की लड़ाई कहीं है नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए के पक्ष में है। जनता का मूड है कि हमें आवास, पेंशन, शौचालय, हमारी सुनवाई, थाने, तहसील, ब्लॉक पर हमारी सुनवाई, हमारा काम और हमारा विकास। जनता इस विकास के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के आधार पर हमें मतदान करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो घोसी लोकसभा में छड़ी दिखाई देगा, विपक्षियों का कहीं अता पता नहीं लगेगा। विपक्षियों का अता पता नहीं लगेगा। लेकिन जो लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है, जनता को उम्मीदें होती है अपने नेताओं से, जितने भी राजनीतिक दल हो या फिर वर्तमान सरकार के नेता हो, स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। राजभर जी का जैसे बयान आया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कल जो है एक बयान में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि मैं इनका मालिक हूँ। फिर अपने आप को मरकहवा सांड भी बोले कि मैं दुधारू गाय हूँ, मरकहवा सांड लोग देखते हैं। फिर एक उनका अल्पसंख्यकों के बीच उनका एक बयान आया कि मेरे पास इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन मैं दूंगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि इस तरीके से बयानों को देने के बाद से जनता आपकी तरफ आएगी? भ्रम फैलाने वाले लोग चीज़ों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो भ्रम के स्थिति में पैदा हो जाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सही कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष वो हमारे विभाग के अंडर में आते हैं। क्या ये गलत है? अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मिला है, उन्होंने कहा है आपके विकास को हम एक नंबर करेंगे। क्या यह गलत है? पंचायती स्तर पर ग्राम पंचायतों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि पंचायती विभाग हमारे पास है। क्या वो गलत कहा है? ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिम्मेदारी दिया है, हम गांव से लेकर के गांव की घोसी लोकसभा में
जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने विकास की यात्रा को छोड़ा था, उसके बाद जितने सांसद बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपना स्कूल बनाए हैं, अपना जमीन लिखाए हैं। लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी की चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए जो काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने छोड़ा है, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मोदी जी के साथ दोस्ती किया है। एनडीए के साथ खड़े होकर के जो दिल्ली से योजना चल के आएगी, जो उत्तर प्रदेश से योजना चल के आएगी, उसको घोसी के हर एक मतदाता के पास, हर एक गांव में पहुंचाने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर करेंगे। नाना करते करते व्यक्तिगत टिप्पणी करी दी। हालांकि फिर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कोविड वैक्सीन की जिस तरीके से वहां पर ब्रिटेन की अदालत में वहां हलफनामा दायर हुआ कि उसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं, चाहे कार्डिक अरेस्ट हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, इसको लेकर एनडीए गठबंधन क्या सोचता है, क्या जवाब देगी आप? देखिए, हालांकि लोगों के जान का मसला है। देखिए, जब कोविड का काल चल रहा था तो उस महामारी से बहुत सारे लोग चपेट में थे। भारत की सरकार ने जितनी गंभीरता से, जितनी ईमानदारी से जनता के बीच में उनकी सुविधाओं को पहुंचाने में काम कारगर हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ उनको लूटने का काम किया। क्या अफवाह फैलाया श्री अखिलेश यादव जी ने, कोवैक्सीन मत लगवाओ, ये भाजपा का है? क्या हमारे वैज्ञानिकों ने जो बनाया वो वैज्ञानिक भाजपा के हैं? क्या भारत की जो WHO संस्थाएं हैं, जो विश्व की जो संस्था है, क्या ये भाजपा की संस्था है? आप अगर वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर आप साइंटिस्टों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप हमारे देश के संस्थानों पर विश्वास नहीं करते हैं। आप तो ये भी कह रहे थे कि भगवान बुलाएंगे, भगवान राम तो हम जाएंगे। आपने भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन कभी कृष्ण का दर्शन करने नहीं गए। यह क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, ये डर फैलाना चाहते हैं कि भारत की जनता में डर पैदा हो। क्या इससे पहले ब्रेन हेमरेज नहीं होता था? क्या इससे पहले हार्ट अटैक नहीं होता था? क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही ये चीज़ें आई? हाँ, अगर इस तरह की कोई बातें आ रही हैं, जिन संस्थानों ने, जिन वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च करके इस कोविड शील्ड को बनाया है, उस पर सरकार जांच कराएगी। जो चीज़ें सामने आएगी, नहीं अगर ये चीज़ें गलत है तो उसका एक निचोड़ निकाल करके इसके बारे में आपको तथ्य बता दूं कि भारत में जो कोविशील्ड चला था, ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने उसके साथ कोलैबोरेट करके वो काम बनाया था और करीब करीब मुझे लगता है कि शायद 10 करोड़ से ऊपर ज़्यादा यहाँ पर करीब 100 करोड़ से ऊपर यहाँ पर वैक्सीन बने यहाँ पर। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे हलफनामा दायर हुआ वो गलत है? देखिए, जो भी हलफनामा दायर हुआ होगा, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, इसकी सरकार गंभीरता से अध्ययन करेगी। अध्ययन करके जो चीज़ें जनता के बीच में भ्रम फैलाया जाएगा, उस भ्रम को हमारी सरकार दूर करेगी। कहीं से भी अगर आप उत्तर प्रदेश की पूरे सिनेरियो में देखेंगे तो हमको लगता है कि इससे पहले भी ये सब घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अगर वो उस संस्था ने ये हलफनामा दायर किया तो उस संस्था की भी जांच कराई जाएगी। सरकार जांच करा करके जनता के सामने स्पष्ट करने का काम करेगी। आखिरी में एक सवाल, घोसी का लोकसभा चुनाव का सरताज कौन बनेगा? डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी की जनता सरताज पहनाने के लिए 1 तारीख का इंतजार कर रही है। हर गांव से यही आवाज़ आ रही है, हर चौराहे से यही आवाज़ आ रही है, हर मोहल्ले से यही आवाज़ आ रही है, हर पंचायत से यही आवाज़ आ रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80, जिसमें घोसी साथ रहेगा, 400 पार में घोसी साथ रहेगा। तो जनता ने जो विकल्प चुना है, जो फैसला लिया है, वो सरकार केंद्र की बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। घोसी की जनता विकास चाह रही है। जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ का प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहेंगे तो 24 घंटा घोसी की जनता की सेवा में खड़े रहेंगे और इनके विकास के लिए जितने भी प्रस्ताव हमारे क्षेत्रीय जनता, जो क्षेत्रीय लोग हमको प्रस्ताव देंगे, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर के वकालत करके घोसी के विकास कराएंगे। जो विकास स्वर्गीय कल्पनाथ राज ने छोड़ा है, मैं भरोसा देता हूं घोसी की जनता को कि कहीं से भी आपको निराश नहीं करेंगे, कहीं से भी आपको यह सोचने के लिए विवश नहीं करेंगे कि यह नौजवान प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, सदन में मजबूती से लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जमीन लिखाने वाले हैं, स्कूल बनाने वाले हैं। हम जनता की सेवा करने वाले हैं, हम जनता को धोखा देने वाले नहीं है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे डॉक्टर अरविंद राजभर हो, हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े होते हैं, उनकी मुसीबत में खड़े होते हैं, उनको न्याय दिलाने के काम करते हैं। हमारी पार्टी का स्थापना भी इसी वर्ग लिए हुआ था कि जब 22 साल पहले हमने पार्टी का स्थापना किया तो शोषित, वंचित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, इनको राजनीति में आगे ले जाने के लिए, सामाजिक स्तर पर उठाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमको सहयोग अपने गले लगा करके इन वर्गों को एक साहस दिया है, इनका मनोबल बढ़ाने काम किया है। उसी में डॉक्टर अरविंद राजभर छड़ी चुनाव चिन्ह से जीत कर जब दिल्ली जाएंगे तो घोसी का सम्मान यहाँ बहुत मजबूती से बढ़ेगा और घोसी का जो शान है, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राज ने जो सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि काफ़ी बौद्धिक आपने जवाब दिया।
तो ये है घोसी का चुनाव सहित तमाम कोविड वैक्सीन को लेकर एनडीए गठबंधन के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने जवाब दिया। हालांकि इस पर अब आगे क्या चुनावी सरगर्मी बढ़ती है तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन 1 तारीख का जो मतदान होगा वो निर्णायक भूमिका निभाएगी। भारत समाचार के लिए विनय ज्ञानचंद, मऊ।